गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने कहा था कि हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे और उसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के उन्हें हम सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होंगे। ओके, इन क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से करें और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इन वीडियोस को आप देख के उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट is 7 times the sum of its digits. When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. इन्होंने कहा कि एक नंबर है, मैं मान लेता हूँ कि लेट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। देखिए 10x प्लस वाई क्यों लिया, क्योंकि कोई भी जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसे मैं कैसे लिखूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं माना 23 लिख रहा हूँ। ये देखिए 23 लिख रहा हूँ। इस 23 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 × 10 प्लस 3। अगर मैं 56 लिख रहा हूँ तो 56 को कैसे लिखेंगे, 5 × 10 प्लस 6। अगर मैं 82 लिख रहा हूँ तो 82 को कैसे लिखूंगा, 8 × 10 प्लस 2। अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ तो एक्स वाई को कैसे लिखूंगा, x × 10 प्लस वाई। तो x × 10 मतलब 10x और प्लस y। तो यही तो लिखा है मैंने। ओके, तो इस तरह से हम 2 डिजिट के नंबर को लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास नंबर है। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जो नंबर है वो कौन सा नंबर, ये जो 10x प्लस वाई वाला नंबर है ये बराबर है किसके, क्या कह रहा है 7 टाइम्स किसका, जो ये नंबर है इनकी डिजिट के सम का। मतलब ये जो डिजिट्स है ना, ये डिजिट किनको बोलते हैं। जैसे कि मैंने 23 लिखा तो 23 तो एक नंबर है ना, बट इनकी डिजिट कौन है, ये 2 और ये 3। तो इसको 2 डिजिट के नंबर कहेंगे। पहला डिजिट है, दूसरा डिजिट है। ओके, तो पहली इक्वेशन बन गई। तो हमारे कैसे बन गई, 10x प्लस वाई इक्वल टू, इस 7 का इंटू दोनों के साथ करो तो 7x प्लस 7y। मैं सेम वेरिएबल को एक तरफ करता हूँ, मतलब 10x को यहीं रहने दो और इस 7 को यहाँ ले आओ माइनस का 7x, और 7y को यहीं रहने दो और जो ये y है लेफ्ट हैंड साइड में इसे राइट हैंड साइड में लेंगे तो y। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना, 3x बराबर 6y और x इक्वल टू कितना 2y, क्योंकि ये 3 इंटू में था वहाँ जाके डिवाइड में। तो ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। अच्छा अगली कंडीशन देखो, फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि when 27 is subtracted from the number, ये कह रहा है कि अगर 10x प्लस वाई में से अगर 27 माइनस कर दिया जाए तो ये जो नंबर है ये क्या करता है, अपने जो इसके डिजिट्स हैं वो अपने प्लेसेस चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई है वो नंबर, तो जैसे इसमें से 27 माइनस किया वो क्या कर देता है, वाई एक्स बना देता है। मतलब वो अपने जो डिजिट्स हैं वो उनके जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नंबर था मेरे पास 10x प्लस वाई, इसमें से जब 27 माइनस किया तो ये क्या साइन, मतलब इसके जो प्लेसेस हैं वो चेंज कैसे होंगे, 10y प्लस एक्स। ओके, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 10x प्लस वाई माइनस 27 बराबर 10y प्लस एक्स। वही करेंगे, फिर सारे जो सेम वेरिएबल हैं उन्हें एक तरफ करेंगे। तो 10x को रहने दो और इस x को उठाओ यहाँ से, और माइनस का ये प्लस का y तो था ही यहाँ, और माइनस का 10y, और जो ये माइनस का 27 है इसे राइट हैंड साइड में ले जाओ 27। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9x माइनस का 9y
और बराबर 27। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम ना 9 कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैंने 9 कॉमन लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 27, जो यहाँ 27 इंटू में वहाँ जाके डिवाइड में, तो x माइनस वाई बराबर 27 अपॉन में 9, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर वही पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में डालो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 था ना, तो x की जगह मैं 2y लिख सकता हूँ, तो 2y माइनस वाई बराबर 3। तो y इक्वल टू कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। अच्छा 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर सेम आएगा, पर 1 में जब रखेंगे हम, देखो 1 जो है क्या है, सिंपल ये है ना, ये वाली 1, तो 1 है, तो हम जैसे हम y की वैल्यू रखेंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए कैसे करेंगे, x बराबर 2y था, तो x बराबर 2 इंटू 3 मतलब 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। अब मेरे पास दोनों डिजिट पता चल गई मुझे कि पहली डिजिट 3 है, दूसरी 6 है, या 6 और 3 है। पर अब मेरे सामने दो नंबर बनने वाले हैं, एक 36 एक 63, तो कौन सा वाला नंबर होगा वो, तो इसका पता चलेगा हमारा ये जो हमने नंबर माना है। देखो हमने जो नंबर माना है ना, वो कौन सा माना है, ये माना है ना, ये 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखो जब x और y की वैल्यू मैं रख दूंगा तो कैसा आएगा, कैसे करेंगे बताओ। देखिए हमने जो नंबर माना था ना, नंबर क्या माना था मैंने, नंबर हमने माना था 10x प्लस वाई। तो रखो 10x की जगह कितना है 6 और y की जगह कितना है 3, तो हमारा नंबर होगा 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब इन्होंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं इसका कंपेयर करूं कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो कंपेयर करके मेरे पास क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ रही है 2mc और सी की वैल्यू क्या आ रही है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके तो अगर इनके इफ़ इट हैज़ इक्वल रूट, अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब जो इसका d होगा वो कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमारा जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू रखो, b की जगह मैं क्या रखूँगा 2mc, तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की जगह क्या रखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 तो रहने दो फिलहाल, इसको पहले सॉल्व करो, मतलब
इस टर्म का और इस टर्म का ना इनटू कर लो पहले, ठीक है। तो इनटू तो करना आता है आपको, सी स्क्वायर का पहले ए 1 के साथ करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ख़त्म। अब माइनस ए स्क्वायर का करेंगे 1 के साथ, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल टू 0। अगर देखें यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो क्यों ना मैं दोनों से 4 कॉमन ले लूँ। तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरे पास एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जो ये माइनस है ना ये वाला, इसे जब अंदर ले जाऊँगा मैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो 4 है ना ये सीधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ और क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो वैसे भी जो है डिलीट हो रहा है, कैसे देखो, यहाँ से ये प्लस माइनस के हैं तो यहाँ बचेगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो सी है ना ये माइनस का सी स्क्वायर, इसे हम ना इस तरफ ले जाते हैं तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ओके। तो दोनों से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 प्लस एम स्क्वायर ओके इक्वल टू सी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा मुझे प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था मुझे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। ये कह रहा है कि 200 और 500 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 8 से डिवाइड होते हैं। अब 200 और 500 के बीच में तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, पर क्या वो सारे नंबर 8 से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे वो नंबर निकालने हैं जो 200 और 500 के बीच में हैं और 8 से डिवाइड होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 200 में अगर मैं 8 का डिवाइड करूँ, समझ में आ रहा है, 200 में जब मैं 8 का डिवाइड करूँगा तो ये पूरा पूरा जा रहा है, कैसे 8 2 जा 16, कितना बचा 4 और 8 5 जा 14, तो 25 पूरा जा रहा है। बट जो ये 200 है ना इसे मैं नहीं लूँगा, पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बिटवीन, मतलब 200 और 500 के बीच में चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 200 और 500 मैं नहीं लूँगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स फ्रॉम 200 टू 500, मतलब 200 से और 500 के बीच में होता अगर, तो तब मैं शायद 200 और 500 को लेता। बट क्वेश्चन जो है क्या था कि बिटवीन 200 एंड 500, तो अगर बिटवीन होगा तो हमारा जो इनिशियल और एक्सट्रीम जो पॉइंट होंगे कौन से, 200 और 500, उन्हें मैं नहीं लूँगा। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बिटवीन लिखा है तो आप पहला और लास्ट का नहीं लेंगे, अगर फ्रॉम लिखा है तो पहला और लास्ट वाला भी शामिल करेंगे, ओके। चलिए तो हम कैसे करेंगे, 200 में देखिए, तो अब देखिए 200 में तो जा ही रहा है, तो अब 200 के बाद कौन होगा जो डिवाइड होगा 8 से, तो वो होगा हमारा 208। फिर अगला कौन होगा 216। ऐसा क्यों, क्योंकि 8 से केवल वही डिवाइड होंगे जिन जिन में 8 का अंतर होगा। अब देखो 200 में डिवाइड जा रहा है तो अगला नंबर 208 होगा, फिर अगला नंबर 216 होगा क्योंकि 8 का अंतर है। 500 में देखो, यहाँ पे 500 में जब मैं 8 का डिवाइड करूँगा तो 8 6 जा 48, कितना बचा 2, 8 2 जा 16, तो कितना बचा 4, तो ये 4 रिमाइंडर बच रहा है, बल्कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था अगर वो 508 से डिवाइड होता तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को हटा दूंगा यहाँ 500 में से, तो हटाऊंगा तो कितना बचेगा 496, ओके। तो मेरा लास्ट नंबर कौन है जो 8 से डिवाइड होता है, 496, क्लियर हो गया।
चलिए अब हमारी ये ए पी बन गई है, तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह क्या लिखेंगे 496, ए की जगह लिखेंगे 208 प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह कितने कितने का अंतर है उनमें 8 का। ये जो प्लस का है इसको ना इधर लाओ माइनस का, तो 496 माइनस 208 बराबर एन माइनस वन और ये 8। तो कितना बचा ये 6, 16 में से 8 गया तो 8 8, और यहाँ पे बच गया है 288 और n माइनस वन और ये 8। अब देखिए जो 8 है ना, ये वाला कौन सा 8, ये 8 यहाँ इनटू में है, तो वहाँ जाके क्या जाएगा डिवाइड। तो चलिए 288 अपॉन में 8, यहाँ क्या बच गया है n माइनस वन। तो 8 से काटो, 8 3 जा 24, कितना बचा देखिए 288 में अगर मैं 8 का डिवाइड करूँगा तो 8 3 जा 24, 4 बचा, और 8 6 जा 48, इस तरह से डिवाइड हो गया 36 टाइम्स। तो 36 इक्वल टू n माइनस वन, जो यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस, तो n इक्वल टू 37। तो हमारा आंसर क्या आ गया 37। तो 37 नंबर ऐसे हैं जो कि 8 से डिवाइड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पेरिकल ग्लास वेसल has a cylindrical neck 7 centimeter long and 4 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 21 centimeter. Find the quantity of water it can hold. ये कह रहा है एक स्पेरिकल वेसल है जिसकी नेक जो है स्पेरिकल है, मतलब आप इसको हम सुराही कह सकते हैं ऐसे, ठीक। तो ये कह रहा है कि यहाँ जो इसका डायमीटर है वो 4 है। कितना है 4, ये है 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी सिलेंड्रिकल नेक है मतलब ये वाली वो 7 सेंटीमीटर है, और जो इसका डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 21 सेंटीमीटर है। तो ये कितना पानी होल्ड कर सकता है। अब देखिए कितना पानी होल्ड कर सकता है इसका पता कैसे चलेगा, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा जो बर्तन है ये कैसा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये इतना हिस्सा ये है सिलेंडर, और जो ये इतना हिस्सा है इधर 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 ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ, ये क्या है हमारा बताइए, ये है स्पेयर। तो सिलेंडर और स्पेयर के वॉल्यूम को अगर ऐड किया जाए तो दोनों का आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड कर सकते हैं हम। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अगर सिलेंडर में निकालें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह रख दो 22/7, आर की जगह बताओ कितना होगा 2 इंटू 2। क्यों, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ना वो 4 है, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। और इनटू एच, एच की जगह कितना है 7। तो इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 4 तो मतलब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस ना जो ये है इसकी रेडियस ये अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल नेक है उसका डायमीटर 4 है और जो स्पेयर है उसका डायमीटर 21 है, तो अलग अलग होगी रेडियस, ठीक है। ये एक ही ना समझें इसे। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या हो जाएगी बताएं 21/2, 21/2 और 21/2। क्यों, जब डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2 हो जाएगी। तो हम इसको काट सकते हैं इससे 7 से 3 टाइम्स और 3 से फिर 3, 2 से कट गए 2 बार, फिर 2 से कट गए 2, फिर 2 से कट गए 11, तो हमारे पास बच रहा है 11 इंटू 21 इंटू
21। तो देखिए 11 इंटू 21 होता है 441। तो इसका अगर इंटू करें हम तो देखिए अलग से कर लेते हैं हम, 441 इंटू 11, तो 441 फिर 441, तो 1 5 8 और 4, तो कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए तो अब टोटल निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे निकलता है पता है, दोनों को जोड़ के। तो हमारा आ रहा है ये 88 प्लस 4851 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, तो ये क्यूब। चलिए तो कैसे करेंगे, 8 और 1 9, 5 और 8 13, 1 कैरी और ये 9 और 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हमें मीन निकालना है। तो जो इसके क्लास इंटरवल हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल वो लिख लेते हैं हम, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और लास्ट है 50 से 60। ओके, और जो एफ आई गिवन है, एफ आई वो गिवन है कितना, 7 5 6 12 8 और 2। अब हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं पता है, हम निकालेंगे सबसे पहले एक्स आई। अच्छा, एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो ये क्लास इंटरवल दिए हैं, क्लास इंटरवल इनको बोलते हैं, ये हैं जो ये क्लास इंटरवल हैं। ठीक है, इनको क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ये जो 0 है इसे लोअर लिमिट कहते हैं, और जो 10 है इसे अपर लिमिट कहते हैं। 10 जो यहाँ पे है वो लोअर लिमिट है, और 20 जो है वो अपर लिमिट है। ओके, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद उसका डिवाइड करेंगे 2 से। क्लियर है, चलिए देखें कैसे। जैसे 0 + 10 अपॉन में 2, तो मतलब 5। फिर अगले में देखो 10 + 20 अपॉन में 2 मतलब 15, है ना। ऐसे करेंगे तो हमारा जो एक्स आई है वो कितना आ रहा है पता है, हमारे एक्स आई आ रहा है इसका 5, इसका 15, इसका आ रहा है 25, इसका आ रहा है 35, फिर उसके बाद 45 और यहाँ पे 55। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। अच्छा, एफ आई एक्स आई का मतलब है कि इस और इस कॉलम का इंटू करेंगे हम। तो 7 का इंटू मतलब किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। 7 5 जा 35, 15 5 जा कितना 75, और 25 इंटू 6 कितना हो रहा है 150, और उसके बाद 12 इंटू 35 तो वो हो रहा है हमारा 420, और 45 इंटू 8 तो वो हो रहा है 360, और 55 इंटू 2 ये कितना हो रहा है 110। उसके बाद हम जो ये है ना यहाँ पे कौन सा, ये वाला कॉलम जो है एफ आई वाला कॉलम है, इसे हम ऐड करेंगे। तो जब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ तो वो आ रहा है 1150। ओके, और इस वाले का भी हम सम करेंगे। तो इस वाले का जो सम है, फ्रीक्वेंसीज का सम, वो आ रहा है 40। अब जो मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, मीन, वो पता क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डेटा। कौन सा डेटा, जो उस कॉलम में है ना, वो पूरे डेटा का हमें सम करना है। जैसे समेशन एफ आई का मतलब है कि इस पूरे कॉलम में जो भी आ रहा है इसका हम सम करेंगे। तो करो ज़रा, 1150 अपॉन में कितना 40, और जब मैं इसका डिवाइड इसमें करूँगा तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 28.75। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो है ना ये 6, इसे हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो 11 है उसे हम एक्स का कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो ये 3 है इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 का इंटू ना 6 के साथ करेंगे, तो 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। तो 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, देखिए 18 के फैक्टर करूँगा तो 2 से 9, 3 से करूँगा तो 1। अब मुझे जो ये आए ना, इनको कुछ इस तरह से मैनेज करना है कि बीच में हमारा 11 आए। तो देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, इन दोनों का इंटू करूँगा तो 9 और 2, 9 2 जा 18 भी होता है और 9 और 2 11 भी होता है। तो कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, तो ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस, जो ये 11 है ना इसको हम लिखेंगे 9 प्लस 2, और बाहर से तो ये x था ही प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास बन रहा है 6x स्क्वायर प्लस, इस x का इंटू अंदर कर दो तो 9x प्लस 2x प्लस 3। तो ये जो है ना इन दोनों में और एक इन दोनों में, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x, इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है तुम्हें, एक तो x लग रहा होगा, एक 3 कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा नंबर या ऐसा टर्म जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो अगर मैं 3x का डिवाइड 6x स्क्वायर में करूँगा तो ये बनेगा 2x। ठीक है, और प्लस का यहाँ बन जाएगा 3। इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लो, तो अंदर बनेगा 2x प्लस 3। तो दोनों में फिर सेम है 2x प्लस 3। सेम का मतलब देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो कॉमन है, तो दोनों में से मैंने क्या किया, 2x प्लस 3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। तो देखिए हमारे पास क्या क्या बन रहा है, 2x प्लस 3 और दूसरा 3x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास बन रहा है 2x, जो प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का 3, तो x बराबर -3/2। और यहाँ से क्या बन जाएगा बताइए, 3x इक्वल टू -1, तो x बराबर -1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उन्हें आप देखो, अटैम्प्ट करो, और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।